देखते हैं छत्तीसगढ़ एमसीक्यू पार्ट 1। इसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ का है ना, और इसी प्रकार देखते जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको व्यापम हो चाहे पीएससी हो, क्या है क्वेश्चन के रूप में बार बार पूछा है, उसी को देखेंगे हम लोग ना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन जो है कब हुआ। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ मित्र एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन 1900 में हुआ है ना। अगला आपका, छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक कौन थे। तो याद रखना है, इसके प्रकाशक या संपादक थे माधवराव सप्रे जी। बार बार क्वेश्चन के रूप में पूछा है पीएससी और व्यापम दोनों में। छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक में सहयोग किसने किया। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ मित्र के जो पत्रिका है, इसके संपादन में रामराव चिंचोलकर जी के द्वारा सहयोग किया गया। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक है ना, मासिक हो गया है, मासिक पत्रिका का नाम। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ मित्र है ना। अगला है, छत्तीसगढ़ मासिक पत्रिका कब बंद हो गया। तो याद रखना, ये जो छत्तीसगढ़ मासिक पत्रिका है, ये जो है 1902-3 में बंद हो गया। और एक दो तीन चीज़ें याद रखना है आपको, इसका प्रकाशन पेंड्रा रोड बिलासपुर से होता था। और ये जो बंद क्यों हो गया, तो याद रखना है आपको, आर्थिक अभाव, इकोनॉमिकल जो कंडीशन अच्छा नहीं था, इसलिए बंद हो गया। क्वेश्चन में इसको पूछा था, ऐसे मैं समझा रहा हूँ, 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। तो वो जो आंदोलन है, तो यहाँ पर सूत्रपात किए थे छत्तीसगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट के द्वारा। तो वो जो प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो याद रखना स्कूल से। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी प्रकार पूछेगा ये बंद क्यों हुआ था, तो यह आर्थिक कारण से बंद हुआ था ना। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। तो याद रखना, एक सरस्वती पुस्तकालय है, लेकिन हम लोग सरस्वती पत्रिका के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर बाद में सरस्वती पुस्तकालय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा क्या है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया। अगला आपका, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो 1900 में। हमने छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन भी 1900 देखा है। सरस्वती पत्रिका प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो याद रखना है आपको, राजनांदगांव से इसका प्रकाशन हुआ। और इसके बारे में और क्या जानेंगे, इसका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, राजनांदगांव, सरस्वती पत्रिका 1900। फिर अगला है आपका समित्र, समित्र नहीं है, समित्र है ना। समित्र मंडल का गठन कब किया गया। तो याद रखना, 1906 में समित्र मंडल का गठन किया गया। आगे अभी इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। समित्र मंडल का गठन कहाँ किया गया, तो याद रखना राज्य में किया गया। समित्र मंडल के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना, इसके संस्थापक से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। अगला देखते हैं इसी में। आप मैं आपको कुछ बता देता हूँ बातें इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले याद रखना है आपको, ये जो समित्र मंडल है, इसका प्रकाशन तो राजिम से हुआ, सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। चूँकि आप सभी को पता होगा, 1905 वाला दौर 1908 तक इसका तेजी से क्या है, उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, चरम सीमा पर था। करजन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था ना, तो इसमें उसका समर्थन करना था और समाज सुधार के साथ छत्तीसगढ़ के राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीयता की भावना को क्या करना था, उत्पन्न करना था। अगला देखते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन कब हुआ। तो याद रखना 1907 में हुआ। एक चीज़ आपको याद रखना है, 1907 में जो है भारत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, सूरत अधिवेशन, जिसमें नरम दल और क्या है, गरम दल विभाजित हो गया भारत के संदर्भ में। उसी प्रकार प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन यहाँ हुआ, तो यहाँ भी क्या है, नरम दल और गरम दल विभाजित हुआ, जिसमें नरम दल में केलकर हरि सिंह गौर और गरम दल में दादा साहब खापर्डे, माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे। प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखना ये अधिवेशन हुआ था आपके रायपुर में। उसी प्रकार जो प्रथम अधिवेशन है वो नागपुर में हुआ था, और द्वितीय अधिवेशन जबलपुर में हुआ था। प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो तृतीय अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे केलकर जी, और इसके जो है स्वागत अध्यक्ष थे हरि सिंह गौर। कौन, हरि सिंह गौर जी। हिंद केसरी का प्रकाशन किसने किया। तो याद रखना, हिंद केसरी एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन माधवराव सप्रे जी के द्वारा किया गया। हिंद केसरी में शीर्षक क्या था। तो याद रखना, हिंद केसरी में जो है देश की दुर्दशा और बम गोले का रहस्य, इसमें शीर्षक था। हिंद केसरी का प्रकाशन माधवराव सप्रे ने कहाँ से किया, तो नागपुर से किया। इसमें और देखते हैं हम लोग हिंद केसरी के बारे में। तो सबसे पहले याद रखना है, इसका प्रकाशन जो है 13 अगस्त 1907 को हुआ, ठीक है।
और इसमें जो है 1908 में माधवराव सप्रे ने एक लेख लिखा, क्या है, यह उपाय टिकाऊ नहीं है, जिसमें शीर्षक देश की दुर्दशा बम गोली का रहस्य। और इसी के चलते इन्हें 21 अगस्त को राजद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1908 लेता है आंसर, याद रखना है ना। देश की प्रथम छात्र हड़ताल कब हुई, तो देश की प्रथम छात्र हड़ताल 1907 में हुआ था, और ये जो है नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुआ था। और याद रखना है इसके जो है नेतृत्वकर्ता, तो याद रखना इसके नेतृत्वकर्ता, देश की प्रथम छात्र हड़ताल के नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। हम लोग और देख लेते हैं देश की प्रथम छात्र हड़ताल के बारे में। तो इसका कारण था स्कूल के छात्रों की फीस बढ़ा दी गई और यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया। इस कारण क्या है, देश की प्रथम छात्र हड़ताल हुआ नांदगांव स्टेट हाई स्कूल, जो कि अभी राजनांदगांव में है। तो ये हमने देखा क्या है, 20 क्वेश्चन। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही वहाँ पर करंट अफेयर और भी अन्य जानकारी आपको मिलती रहेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू आप सभी का।